मदीने में खुदा या रसूल अल्लाह। और दोस्तों पहुंच गया हूं मैं दरगाह के करीब। ये देखिए यहाँ पर ये मार्केट छोटी सी नज़र आएगी आपको, और ये सामने गुंबद नज़र आ रहा है, यही दरगाह शरीफ है। दरगाह शरीफ हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद साहब की दरगाह के ऊपर मैं पहुंच गया हूं। चलिए चलता हूं आगे और इसके अंदर से आपको अंदर ले चलता हूं और पूरे नज़ारे कराता हूं, पूरा आपको इसका इतिहास बताता हूं। तो चलिए चलता हूं इस दरवाज़े से अंदर आपको लेकर के। देखिए ये सबसे ऊंचा गुंबद आपको नज़र आएगा। जैसे ही आप दरगाह में एंटर करेंगे सबसे पहले ये गुंबद नज़र आएगा, और गुंबद में नज़र आएगी आपको ये यहाँ पर डिज़ाइनिंग आपको नज़र आएगी। और इसी गुंबद के अंदर से ये दूसरा जो दर है वो दरगाह शरीफ के अंदर जाता है। तो ये है दरगाह शरीफ। चलिए मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ, और ये जैसे ही आप आएंगे सामने तो यहाँ आपको नज़र आने लगेगी लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ये दरगाह शरीफ। चलिए आगे बढ़ता हूँ और सारी आपको इसमें दरगाहों के दीदार कराता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ अपनी इस वीडियो। दोस्तों ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मकदम है। वेलकम टू ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आ पहुँचा हूँ बहुत ही मशहूर और मारूफ हस्ती की दरगाह पर, जिनका नाम है हज़रत महमूद नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। इनकी दरगाह दोस्तों नई दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके के अंदर मौजूद है। इनके मौजज़ात के बारे में आपको बताऊंगा, ये कौन थे, कहां से आए थे और किसके मुरीद थे, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, खूबसूरत सी ये बिल्डिंग गोल्डन और वाइट कलर की, यही है हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी की दरगाह। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ऊपर देखिए बड़ा सा गुंबद है जो कि वाइट कलर का है, और उसके ऊपर सजावट की गई है गोल्डन कलर की इसकी कलगी है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये उल्टा कमल का फूल यहाँ बना हुआ है इसके ऊपर, गुंबद के ऊपर। और नीचे यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे से गुंबद हैं, और ये वाइट कलर का इसका छज्जा है, और नीचे सारा आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये गोल्डन है। इसी तरह से यहाँ कई एक दरगाहें बनी हुई हैं, कई एक मकबरे इसके अंदर, सहन के अंदर आपको नज़र आएंगे चारों तरफ, और चारों तरफ कई एक कब्रें नज़र आएंगी। मुझे लगता है यहाँ पर सैकड़ों कब्रें हैं, क्योंकि इस तरह के जो बुजुर्गान दीन हुआ करते थे, औलिया अल्लाह हुआ करते थे, तो उनके आसपास लोग जो हैं दफन होना चाहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते थे कि मैं उनके क़ुर्बत हासिल करूँ और उनके आसपास ही यहाँ पर जो है मुझे दफनाया जाए हमारे इंतकाल के बाद। तो इसी तरह की यहाँ पर काफ़ी कब्रें आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद मुग़ल ज़माने में बनाई गई थी। इसको फ़र्रुख़सियर ने बनवाया था, जो मुग़ल बादशाह फ़र्रुख़सियर थे, उन्होंने इस मस्जिद की तामीर कराई थी। बाकी इसकी हिस्ट्री भी आपको बताऊँगा और सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। यहाँ का पूरा वाक अराउंड आपको कराऊँगा, चारों तरफ इसमें कहाँ पर क्या क्या बना हुआ है और यहाँ क्या क्या होता है। जैसे आज ये देखिए यहाँ पर लंगर चल रहा है, सामने आपको लंगर नज़र आएगा, और इधर ये भी कई एक दरगाहें हैं। दोस्तों आज मौसम काफ़ी सुहाना है। वैसे दिल्ली में काफ़ी दिनों से मौसम कुछ ठीक नहीं था, बारिश भी हुई थी और बादल वगैरह भी थे, लेकिन आज धूप खिली हुई है। और यहाँ देखिए आप, ये लोग लंगर खा रहे हैं। तो ये लंगर जो है वो एक तरह का तबर्रुक माना जाता है, तबर्रुकात की तरह यहाँ पर लोग इस लंगर को खाते हैं, और बड़ी दूर दूर से इसको खाने के लिए यहाँ लोग आते हैं, मुरीदैन यहाँ। ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, ये मकबरा है शेख ज़ैनुद्दीन का। शेख ज़ैनुद्दीन जो थे, इनके भांजे थे और इनके खलीफा भी थे। तो यहाँ से देखिए मैं इस मकबरे के सामने से निकल के दिखाता हूँ आपको। ये आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 दर, इसी तरह से 5 दर इसमें चारों तरफ बने हुए हैं। दरगाह के चारों तरफ इसी तरह से ये दरगाह के चारों तरफ आपको नज़र आएंगे ये 5 दर। और चलिए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ दरगाह के अंदर। ये दरगाह के अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। बीच में ही मज़ार शरीफ बना हुआ है, और चारों तरफ इसके काफ़ी अच्छा डेकोरेशन यहाँ किया गया है, फूल पत्तियों से सजाया गया है। यहाँ ये सब देख रहे हैं आप चारों तरफ, यहाँ आप चारों तरफ नज़र आ रहे हैं आपको। काफ़ी मुरीद आए हुए हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नतें मुरादें मांगते हैं और चादर वगैरह चढ़ाते हैं। ये देखिए आप ऊपर का जो इसका गुंबद है
कितना खूबसूरत गुंबद है, इसके अंदर शीशे का काम किया गया है। हालांकि ये शीशे का काम शायद उस वक्त का नहीं है जब ये बनाया गया था। इसको, इस दरगाह को और इसके पूरे कैंपस में जो मौजूद बाकी मकबरे हैं, ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के दौर में बनाए गए थे। यहाँ देखिए, ये इस तरह से लोग आते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, मन्नतें वगैरह मांगते हैं और इस उम्मीद के साथ वापस जाते हैं कि अल्लाह इनके सदक़े तुफ़ैल में हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। आज इतवार का दिन है और मौसम भी काफ़ी खुशगवार है, धूप खिली हुई है, ज़ायरीन काफ़ी आए हुए हैं दरगाह पे। दरगाह के अंदर ही नहीं, देखिए दरगाह के चारों तरफ लोग जो है यहाँ पर बैठ के दुआ मांगते हैं और अल्लाह से उम्मीद ये रखते हैं कि यहाँ इन बुज़ुर्गान दीन के ऊपर जो रहमत की बारिशें हो रही हैं वो उनके सदक़े तुफ़ैल में हमारी भी दुआएं अल्लाह कबूल करेगा। तो इस तरह से लोग यहाँ उम्मीद के साथ आते हैं और आज संडे होने की वजह से भी काफ़ी यहाँ भीड़ भाड़ है। तो चलिए अब आपको बाहर लेकर के चलता हूँ और इसका पूरा दरगाह का वॉक राउंड कराता हूँ, कहाँ पर क्या क्या है ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ और बाकी जो इससे जुड़े हुए और वाक़यात हैं वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं एक और सफ़ेद मकबरा जो कि काफ़ी बड़ा सा मकबरा है। इसको कहते हैं पठान बाबा का मकबरा। ये भी तुगलक काल में बना हुआ है, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया है। ऊपर देखिए आप, बड़ा सा गुंबद है, गोल, और नीचे हस्त पहलू है और नीचे आकर ये स्क्वायर शेप में बदल गया है। मोटे मोटे इसके अंदर पिलर आप देख रहे हैं। इसको कहते हैं पठान बाबा का मकबरा। और इसके पास ही आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं, ये जो जगह है इसको कहते हैं महफिल खाना। ये है महफिल खाना। चलिए मैं आपको पठान बाबा के मकबरे के अंदर लेकर के चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ वहाँ पर क्या है। ये है पठान बाबा का मकबरा जो कि काफ़ी मजबूत कंडीशन में है। अभी भी इतना पुराना होने के बाद भी पठान बाबा के इस मकबरे के अंदर देखिए, यहाँ पर आपको 2 कब्रें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर 2 कब्रें मौजूद हैं और इसके बाहर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ बहुत से छोटे बड़े मकबरे हैं और बहुत सी कब्रें इसके अंदर मौजूद हैं। एक मकबरा मैं आपको और दिखाता हूँ जिसकी छत खुली हुई है और ये बहुत ज़्यादा पुराना नज़र नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि ये मुग़ल कालीन मकबरा हो, ये मुग़लों के टाइम का बनाया हुआ मकबरा हो। इसके अंदर भी आपको एक कब्र नज़र आएगी और यहाँ आपको नीचे सहन में देखिए ये भी कब्रें नज़र आ रही हैं। और इस मकबरे के अंदर जो जिसकी छत नहीं है, पिलर ही पिलर और दर ही दर है, इसके अंदर भी एक कब्र मौजूद है। और इसके सामने ही वो मकबरा है, वो जगह है जहाँ पर हज़रत इबादत किया करते थे। तो चलिए मैं आपको उस मकबरे के अंदर ले चलता हूँ। ये है वो जगह जिसके अंदर बैठ कर के हज़रत जो है वो इबादत किया करते थे। यहाँ पर ही वो तख्त पड़ा हुआ है, देखिए ये वो तख्त है यहाँ पर, जो कि बताते हैं उसी वक्त का पड़ा हुआ है। यहाँ पर आज भी वहीं रखा हुआ है, उसी जगह पे रखा हुआ है। ये 1 पीस तख्त है, लकड़ी का एक ही पीस है। इसी के ऊपर बैठ के वो इबादत किया करते थे, चिल्ला किया करते थे और लोगों से जो है मुलाकातें भी वो इसी तख्त के ऊपर बैठ कर के किया करते थे। तो चलिए आपको बाहर लेकर के चलता हूँ। ये सामने वाला जो छोटा मकबरा आप देख रहे हैं, ये जो है बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर हैं, उनकी पोती का मकबरा है। चिराग दहलवी का पूरा नाम हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी था। ये सूफियाना शायर और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। इनकी पैदाइश 1276 ईस्वी में और विसाल 14 सितंबर 1356 ईस्वी को हुआ था। वालिद का नाम सैयद अल मुईद याह्या यूसुफ अल गिलानी था। आपके दादा का नाम अबू नस्र लतीफ़ रशीदुद्दीन अल गिलानी था, जो यमन से खुरासान, नेशापुर, लाहौर और दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तशरीफ़ लाए और यहाँ बस गए। आपके वालिद पश्मीना का काम करते थे। अभी आपकी उम्र महज 9 साल ही थी कि तब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। शुरुआती तालीम और तरबियत अपनी माँ से ली और इसके बाद हज़रत अब्दुल करीम शेरवानी, मुहिदुद्दीन काशानी और इफ्तिखारुद्दीन गिलानी से तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद बियाबान का रुख किया। लगभग 15 साल तक जंगल जंगल भटकते रहे, चिल्ले और मुजाहिदे करते रहे। जंगलों में अक्सर भूखे ही रह जाते। अब उन्हें तलाश थी एक मुर्शिद कामिल की
43 साल की उम्र में वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दिल्ली हाज़िर हुए और उनसे बैत हासिल कर उनकी खिदमत में लग गए। उनकी लगन को देखते हुए हज़रत निज़ामुद्दीन भी उनसे बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने उन्हें अपना जानशी और ख़लीफ़ा बनाया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आखिरी वक्त में अपने पास मौजूद मौला अली के ज़माने से चले आ रहे तबर्रुकात नसीरुद्दीन को अता किए। इसमें अमामा शरीफ, असह शरीफ, तस्बीह वगैरह ख़ास थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पर्दा फरमाने के बाद हज़रत नसीरुद्दीन ने सिलसिला चिश्तिया को आगे बढ़ाया और दीन इस्लाम की तबलीग में लग गए। आपके भी काफ़ी खुलफा और मुरीद बने। इनमें से एक मशहूर खलीफा ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज हैं, जिनकी दरगाह कर्नाटक के गुलबर्गा में है। कहते हैं कि एक बार उन पर जानलेवा हमला हुआ, पर उन्होंने हमलावर को माफ़ कर दिया और 20 टंका देकर रुखसत किया। हमलावर ने उनको काफ़ी शदीद ज़ख्म दिए थे, लेकिन अल्लाह के करम से उनकी जान बच गई। वक्त का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उनसे काफ़ी हसद रखता था और कोई भी मौका उनको परेशान करने का नहीं छोड़ता था। इस सब से आजिज़ आकर उन्होंने एक दिन उसको बद्दुआ दे दी। कहा जाता है कि उनकी इस बद्दुआ से ही उसकी मौत हो गई थी। एक बार की बात है कि जब गियासुद्दीन तुगलक अपना किला बनवा रहा था तो उसने हुक्म जारी किया था कि कोई भी इलाके का मज़दूर कहीं और काम नहीं करेगा, केवल हमारे किले में ही काम करेगा। वो चाहता था जल्द से जल्द अपना किला तामीर कराना। उसी वक्त में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपने आसपास के लोगों के लिए एक पानी की बाउली बनवा रहे थे, तो उसने उनको भी वहाँ मना करवाया था। तो मज़दूरों ने दिन में काम करना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि रात में काम कर लिया जाए, इससे क्या है कि उसका भी काम होता रहे और बाउली का काम भी शुरू रहे। तो ये सुनकर वो गियासुद्दीन तुगलक जो है आग बबूला हो गया और उसने खानका का तेल जो है बंद करा दिया था। ये खबर जब नसीरुद्दीन ने हज़रत निज़ामुद्दीन को दी तो उन्होंने कहा कि चिरागों को जो है पानी से रोशन किया जाए, और हज़रत नसीरुद्दीन ने जो है चिरागों को पानी से रोशन किया तो चिराग जल उठे। यहीं से हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली का लक़ब मिला और वो चिराग दहलवी कहलाए। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती की दरगाह के इस ब्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले ब्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।